हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज़ करते हुए न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस मेथड का यूज़ करना सीखा और देखा कि किस तरह से इन मेथड का हम यूज़ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। आज के इस सेशन में हम एडवांस और ऑन अकाउंट मेथड का यूज़ करना सीखेंगे। टैली ERP9 में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए हमें किस कंडीशन में एडवांस और ऑन अकाउंट मेथड का यूज़ करना होता है, तो आइए सीखते हैं। बिल वाइज डिटेल के एडवांस रेफरेंस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझेंगे। जब भी हम किसी पार्टी को एडवांस देते हैं या किसी पार्टी से एडवांस रिसीव करते हैं, तब हम बिल वाइज के एडवांस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सूर्या ट्रेडर से 2000 रुपये एडवांस रिसीव किया है उसकी सेल के अगेंस्ट। तो यहाँ मैंने एडवांस रिसीव किया है। जब मैं एंट्री पास करूँगी तो मैं इसे एडवांस रेफरेंस लेते हुए अपनी एंट्री पास करूँगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम तारक ट्रेडर को एडवांस पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये हमारी एडवांस पेमेंट होगी। तो यहाँ भी हम एडजस्टमेंट मेथड में एडवांस रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और चूँकि हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तारक ट्रेडर को, तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ बताना है किस डेट को आप ये एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एंट्री पास की है 1 अगस्त को, तो मैंने यहाँ पर डेट रखी है 1 अगस्त। इसके बाद आपको अकाउंट बताना है, आपने कैश में पेमेंट की है या आप किसी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ बैंक से की है, तो मेरा यहाँ बैंक का लेजर बना हुआ है ICICI बैंक। और पर्टिकुलर में आपको सेलेक्ट करना है पार्टी। तो यहाँ हमारी जो पार्टी है वो है तारक। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे, बिल वाइज डिटेल विंडो ओपन होगी, जहाँ से आपको अब यहाँ सेलेक्ट करना होगा मेथड ऑफ एडजस्ट, यानी कि इस बिल को आप किस मेथड से एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ एडवांस दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ एडवांस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप बिल को नेम दे सकते हैं, यानी कि किस नाम से आपने एडवांस की एंट्री सेव की है, ताकि हमें वो आइडेंटिफाई हो सके कि किस बिल के अगेंस्ट हम पार्टी को से अब परचेज करेंगे। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कोई भी नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 30 डेज़ लिया हुआ था, यानी कि 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है। इसके बाद हम पार्टी से परचेज़ करेंगे और यहाँ आपको अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आपने पार्टी को एडवांस दिया है। तो 10,000 मैंने यहाँ अमाउंट पे किया है। इसे हम एंड ऑफ लिस्ट करते हुए सेव करेंगे। यहाँ आप चेक नंबर दे सकते हैं, किस चेक नंबर से आपने पार्टी को पे किया है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने किसी पार्टी से एडवांस रिसीव किया है, तो हम एक रिसिप्ट की एंट्री भी पास करेंगे। तो आपको बताना है पहले किस डेट को आप ये रिसीव कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर ये रिसीव किया था 31 जुलाई को, तो मैं यहाँ डेट डालूँगी 31 जुलाई। अब कैश में आपने पेमेंट रिसीव की है या बैंक के थ्रू, तो हमने यहाँ बैंक से पेमेंट रिसीव की है, तो मैं अपना बैंक का लेजर यहाँ सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद पार्टी आपको सेलेक्ट करनी है। पार्टी है हमारी सूर्या ट्रेडर, जिससे हमने एडवांस रिसीव किया है। तो ये भी हमने एडवांस रिसीव किया है, तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे एडवांस और यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ मैंने दिया है एडवांस /01। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ आप क्रेडिट डेज बता सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कोई भी क्रेडिट डेज नहीं लिए हैं। इसके बाद आपको अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। तो हमने यहाँ 2000 रुपीज़ रिसीव किए हैं और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपनी दोनों एडवांस की एंट्री सेव कर ली हैं। अब इसके बाद अगर अब हम पार्टी को सेल करते हैं या हम पार्टी से परचेज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पेमेंट और सेल के वाउचर पास करने हैं अपने एडवांस के अगेंस्ट। मान लीजिए हमने यहाँ एडवांस रिसीव किया था और अब हम उस पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो सेल करने से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं किस पार्टी को आपने एडवांस दिया है और किस पार्टी से आपने एडवांस रिसीव किया है,
तो आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से। इसके बाद आपको आना है यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल, ऑल्ट F1 करेंगे तो आप यहाँ तारक का एक बिल देख रहे हैं और ये है पेबल। यहाँ हमारे पास सूर्या ट्रेडर और तारक ट्रेडर के 2 बिल हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमने एक एडवांस रिसीव किया है पार्टी से, तो हम इस बिल के अगेंस्ट अब पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के लिए हमें यहाँ सेल वाउचर का यूज़ करना है। F8 की सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है। अब आपको यहाँ डेट बतानी है, किस डेट को आप सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ F2 से डेट बताएंगे किस डेट को हमने सेल की है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम कर रहे हैं पार्टी से सूर्या, जिससे कि हमने एडवांस रिसीव किया था। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है और आइटम आपको यहाँ बताना है। तो काऊ मिल्क हमने यहाँ 100 लीटर पार्टी को सेल किया है, तो आप यहाँ क्वांटिटी बताएंगे और उसके रेट बताएंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं बिल वाइज डिटेल ऑप्शन होगी आएगा आपके सामने, जहाँ से आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सूर्या ट्रेडर से एडवांस रिसीव किया था जिसके अगेंस्ट अब हम पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, इसका एडवांस का जो बिल आपने दिया था, पेंडिंग बिल जो आपका था, वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम सेव करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बिल सेव कर दिया है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने परचेज़ की है, तो परचेज़ करने के लिए हम यहाँ पर F9 की का यूज़ करेंगे, या आप साइड से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको देना है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो हम यहाँ इनवॉइस नंबर देंगे 02। डेट आपको बतानी है किस डेट को कर रहे हैं, तो हम 31 अगस्त को ही कर रहे हैं परचेज़। यहाँ पर आपको बताना है सप्लायर का नेम, तो सप्लायर हमारा तारक ट्रेडर। परचेज़ अकाउंट, नेम ऑफ आइटम बताना है, तो आइटम है हमने परचेज़ किया है टोन्ड मिल्क, तो मैंने यहाँ से टोन्ड मिल्क सेलेक्ट किया। क्वांटिटी बताई कितना परचेज़ किया है और इसका हमने यहाँ रेट डिफाइन किया। जैसे ही आप एंटर करते हैं अगेन आपके सामने बिल वाइज डिटेल आएगी, जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि यहाँ हम एडवांस में पेमेंट कर चुके थे जिसके अगेंस्ट अब हम परचेज़ करेंगे। तो इसे आप जैसे ही एंटर करते हैं इसकी आपके सामने यहाँ पर पेमेंट्स की डिटेल आएगी। तो आपको यहाँ पर बिल नंबर सेलेक्ट करना है, ये हमारा एडवांस था 10,000। एंटर करने के बाद इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मैंने अपने दोनों वाउचर यहाँ सेव कर लिए हैं। अब इसके बाद हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे कितनी पेमेंट अभी हमारी पेंडिंग है। तो डिस्प्ले मोड डिटेल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग। अब अगर हम यहाँ रिसीवेबल यानी कि बिल्स चेक करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ देख सकते हो ऑल्ट F1 के थ्रू। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमने पार्टी से एडवांस 2000 रिसीव किया था जिसके अगेंस्ट हमने पार्टी को सेल की है। तो जो पेंडिंग अमाउंट है वो है 3000। इसी तरह से अगर आप पेबल्स चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ऑल्ट F1 से हम डिटेल चेक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हमने पार्टी को एडवांस दिया था 10,000 पे किया था जिसके अगेंस्ट हमने परचेज़ की है 22,500 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्टी का बैलेंस पेंडिंग है, यानी कि अभी हमें इतना बैलेंस पार्टी को पे करना है। तो अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस का हम यूज़ किस तरह से करते हैं ये अभी हमने देखा। इसके बाद बिल वाइज डिटेल में एक और ऑप्शन आता है आपके सामने ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट का यूज़ हम किस तरह से करेंगे इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एंट्री पास करेंगे। यहाँ मैं एक सेल की एंट्री पास करूँगी। इसके लिए मैं वाउचर सेलेक्ट करूँगी, F8 की प्रेस किया तो ये हमारा सेल वाउचर ओपन हुआ। अब यहाँ हमारी पार्टी है मुकेश जिसे हमने काऊ मिल्क 500 लीटर सेल किया है। तो मैं यहाँ एक सेल की एंट्री पास कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है इसका रेफरेंस नंबर, एंटर करेंगे।
आपको डेट बतानी है किस डेट को कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डेट भी चेंज कर देती हूँ। ये मैंने 1 अगस्त को ही की थी, तो मैंने यहाँ 1 अगस्त रखी है डेट। एक अगस्त। इसके बाद आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो पार्टी है हमारी मुकेश। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं पार्टी हमारी क्रिएटेड है, तो मैंने इसे यहीं से सेलेक्ट किया। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद परचेज, मान लीजिए हमने यहाँ मुकेश ट्रेडर को आइसक्रीम 50 लीटर सेल की है। तो सेल करने के लिए हम यहाँ वाउचर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम डेट बताएंगे किस डेट को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डेट बताई है 31 अगस्त को हम ये सेल कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर आपको यहाँ बताना है, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे रही हूँ 0580। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पार्टी बताएंगे। पार्टी है हमारी मुकेश ट्रेडर और सेल्स अकाउंट। अब आपको यहाँ पर आइटम बताना है, तो हमने आइसक्रीम 50 लीटर पार्टी को सेल की है, तो मैंने यहाँ से आइटम सेलेक्ट किया है। इधर क्वांटिटी बताई और इधर हम इसका रेट डिफाइन करेंगे, तो 70 ईच लीटर है। इसके बाद इसे जैसे ही आप एंटर करेंगे, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सेलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस। इसके बाद आप यहाँ किसी भी नंबर से अपने बिल को सेव कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दिया है 0580 और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने सेव कर लिए हैं। अब मुझे पार्टी के पेंडिंग बिल्स देखने हैं, तो पेंडिंग बिल्स देखने के लिए हम डिस्प्ले मोड डिटेल का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और आउटस्टैंडिंग। इसके बाद हम देखेंगे रिसीवेबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्टी के 3 बिल हैं जो कि पेंडिंग है, अभी तक हमें कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब मान लीजिए हमारी पार्टी यानी कि मुकेश ट्रेडर हमें 20,000 पे करता है, तो हम उसे रिसीव करेंगे। हमने पेमेंट रिसीव की है पार्टी से, तो रिसीव करने के लिए हम यहाँ वाउचर्स का यूज़ करेंगे और F6 की का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको डेट बतानी है किस डेट को आप बिल रिसीव कर रहे हैं। तो ये मैंने 1 सितंबर को पेमेंट रिसीव की है, तो मैंने यहाँ पर 1 सितंबर दिया है। आप अकाउंट बताएंगे कैश में आपने रिसीव किया है या बैंक के थ्रू, तो हम यहाँ बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, ICICI बैंक। पार्टी आप यहाँ बताएंगे किस पार्टी से रिसीव कर रहे हैं, तो मुकेश ट्रेडर। अब आपको यहाँ बताना है बिल वाइज डिटेल में किस मेथड के अगेंस्ट आप अपने बिल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऑन अकाउंट लेना है, क्योंकि जो पार्टी हमें बिल पे कर रही है वो 20,000 के अमाउंट से कर रही है, लेकिन उसने बिल नंबर स्पेसिफाइड नहीं किया है, यानी कि वो ये नहीं बता रहा है कि उसने किस बिल के अगेंस्ट इस बिल की पेमेंट की है। तो यहाँ हम ऑन अकाउंट रखते हुए पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे। तो हमने यहाँ 20,000 पार्टी से पेमेंट रिसीव किया है और इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद अब अगर हम पार्टी का लेज़र देखेंगे, तो लेज़र देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट का यूज़ करना है और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी लेज़र, तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस पार्टी का चेक करना है। हमें मुकेश ट्रेडर का चेक करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्टी के 3 बिल थे जिसके अगेंस्ट पार्टी ने 1 सितंबर को 20,000 की पेमेंट की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पेंडिंग बिल थे और ये हमने अमाउंट जो है 20,000 रिसीव कर लिया है। तो पार्टी का जो टोटल पेंडिंग बिल बचता है वो बचता है 11,000। इसी तरीके से अगर आप इसके बिल्स चेक करना चाहते हैं, तो बिल चेक करने के लिए आप यहाँ से रिसीवेबल का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से पार्टी के बिल डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग डिफ़ाइन करने हैं बिल्स, तो यहाँ से आप अकाउंट बुक का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लेज़र को सेलेक्ट करेंगे। लेज़र है हमारा मुकेश ट्रेडर, ऑल्ट F1 करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं एंटर करके ये हमारे द्वारा रिसीव की गई पेमेंट है 20,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं पार्टी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 31,000, जिसमें से 20,000 हमने
रिसीव कर लिया है। अब उसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो बचता है 11,000, यानी कि अब पार्टी से हमें 11,000 की पेमेंट रिसीव करनी है। तो ऑन अकाउंट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें ये स्पेसिफाइड नहीं होता है कि पार्टी ने जो पेमेंट की है वो किस बिल के अगेंस्ट की है, तो अब हम ऑन अकाउंट का यूज़ करते हुए अपने बिल्स को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।